और आज जिस प्रकार से दाहोद में पूज्य आर्य का श्री 105 श्रुतमती माता जी का समाधि मरण हुआ, ये बहुत ही दुखद है। हम लोग भी इस बहुत बड़ी यात्रा को लेके जाने वाले हैं और हमारे पूज्य संत भी बिहार करते हैं। आपका मार्गदर्शन सभी राज्य सरकारों को हो और गुजरात सरकार को विशेष रूप से हो। नमोस्तु भगवान। ये बहुत ही दुखद घटना है और सबको इससे कष्ट, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि ये घटना आम हो रही। हम लोगों के साथ होता अक्सर ये है कि ऐसी घटनाएं होती है, अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और ज़्यादा है तो सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, सरकार को कुछ गालियां देना शुरू कर देते हैं या समाज में 10-5 सुझाव रख देते हैं और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। ये इसका समाधान नहीं है। मेरे देखे इस कार्य के लिए 4 स्तर पर काम करना चाहिए। पहला, साधुओं का विहार समूह में होना चाहिए। दूसरा, साधुओं के विहार के क्रम में उनके आगे और पीछे प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को अपनी मजबूत गाड़ियां रखनी चाहिए। तीसरा, साधुओं के विहार की पूर्व सूचना संबंधित थानों को होना चाहिए। वहां से आपको पुलिस सुनिश्चित करना चाहिए, उनके संरक्षण में विहार का मार्ग बिल्कुल व्यवस्थित हो। और चौथा, इनका तो खैर दिन में हुआ 7 बजे, लेकिन कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है, इनके आज का प्रसंग मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कई बार ये भी देखने में आया, सुनने में आया कि आजकल अंधकार में भी विहार होने लगा। जब तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो तब तक विहार ना करें। सुबह सुबह जब आप एकदम धुंधलके में विहार करते, गाड़ी वाले खुमारी में रहते, नींद के या नशे के झोंके में हो तो दुर्घटनाएं घटेगी। यदि ये चारों उपाय करें, क्योंकि हमारा जीवन कीमती, हमें अपना करना चाहिए। शासन को तो केवल हम उनसे सिक्योरिटी, लेकिन अपनी भी होनी चाहिए। और एक और सुझाव मैं दूंगा, शासन की सिक्योरिटी के साथ साथ अगर ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं जिनकी साधुओं की प्रभावना कम हो, लोग कम हो, तो समाजों को चाहिए आप सिक्योरिटी गार्ड साथ में बिहार में लगाइए, पेड रखिए। समाज इतनी कमजोर नहीं है, सक्षम हो करे, पर दुविधा तब आती, इक्का दुक्का साधु आते हैं तो समाज क्या करे। साधुओं से बोले समूह में बिहार करें। कई बार ये भी देखने में मिलता है, ये निवेदन आपको सभी साधु संतों को करना चाहिए, ये संदेश भी पहुंचाना है। एक बड़ा संघ है, लेकिन एक बड़ा संघ का पहला छोर से आखिरी छोर 1 किलोमीटर का हो जाता, तो हमारा डिसिप्लिन अगर हमारे साथ नहीं होगा तो प्रशासन भी हमारे साथ क्या करेगा। ये प्रवृत्ति पर लगाम लगनी चाहिए। एक संघ है, समूह है, बस 25-50 फीट के एरिया में जाए, वो जत्था जाए और चलते समय एक ध्वजा लेके चले। वो ध्वजा दूर से दिखनी चाहिए, ध्वज दिखने से भी लोगों को अंदाज हो जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यदि बिहार में आप लोग कराए तो बहुत अच्छा हो, तभी हम सुरक्षा दे सकते। अब कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि जिस साधु की प्रभावना अच्छी होती उनके साथ तो सब लग जाते हैं, और जिनकी प्रभावना थोड़ी कम होती उनके साथ कोई नहीं आते, और जबरदस्ती किसी को भेजा भी नहीं जा सकता। तो उनके लिए मेरा एक परामर्श है, हर समाज के लोगों को अपने प्रतिष्ठानों में कुछ ऐसे लोगों को भी रखना चाहिए जो ऐसे मौके पर साधुओं का विहार करा सके। हमारे समाज के पास पदाधिकारी अपने अपने प्रतिष्ठान से कभी कोई 2-4 आदमियों को उनके साथ नियुक्त कर दे कि यहाँ से लेकर उस डेस्टिनेशन तक तुम्हें अच्छे से
बिहार कराना है और उससे आगे के लोगों को हैंड ओवर करके आना है। सुरक्षित हो गए। साधु का जीवन कितना मूल्यवान, जीवन तो हर किसी का मूल्यवान है, लेकिन साधु का जीवन कितना मूल्यवान है, आपने कभी विचार किया? कितनी कठिनाई से, कितनी दुर्लभता से कोई साधु जीवन को अंगीकार करता है। वो तपस्या करता है, साधना करता है, और ऐसे अकाल मौत का शिकार हो जाए तो इस समाज के लिए भी बहुत सोचनीय है। साधु समाज के आश्रित है तो साधु की सुरक्षा करना भी समाज की जिम्मेदारी है। तो समाज वो जिम्मेदारी को स्वीकार करे और ये तत्परता से बिहार सुनिश्चित करे, बिहार को हल्के में न ले। ज्यादातर महाराज आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, निवेदन तो कर देते, साधु बिहार कर दे तो कोई नहीं आता। ऐसे में व्यवस्था कैसे होगी? समाज को अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी के रूप में स्वीकारनी होगी, तब इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकेगा। इसमें उदासीनता कतई उचित नहीं है। मैं पूरे देश भर की समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें और इस समस्या का स्थायी हल ढूंढें। बहुत बहुत आशीर्वाद। सीमा जी जैन।